हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ शुभम रोहेला। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक हाउसवाइफ जो कि जॉब करती हैं, साथ में फॉरएवर भी स्टार्ट किया उन्होंने। तो क्या एक हाउसवाइफ के लिए पॉसिबल है जॉब के साथ फॉरएवर करना? और अगर पॉसिबल है तो जो हमारे सामने हस्ती आने वाली हैं वो एक्चुअल इस चीज को कर रही हैं, तो कैसे कर रही हैं? पहली बात तो एक्चुअल पॉसिबल है क्या नहीं, इस चीज का आंसर हमें मिलेगा। और कर रही हैं तो कैसे कर रही हैं, और क्या ये बिजनेस हाउसवाइफ्स के लिए है क्या नहीं, इस सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो वन मोर थिंग, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिए क्योंकि अमेजिंग कंटेंट, रियलिटी वाला कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। वन मोर थिंग, चैनल अगर आपने वीडियो इस चैनल की वीडियोस देख ली तो एक बात तो बिल्कुल 100% की गारंटी है कि आपको पॉजिटिव वाइब्स आने स्टार्ट हो जाएंगे अपने लाइफ में। जल्दी से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने आज के जो गेस्ट हैं, जो जिनका नाम है प्रिया जी, उनको इनवाइट करते हैं अपने चैनल पे। वेलकम प्रिया जी। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे भी कमेंट सेक्शन में आते हैं कि यार हाउसवाइफ्स की बस की नहीं है बिजनेस करना, ये हाउसवाइफ्स के लिए बिजनेस नहीं है। या फिर एक हाउसवाइफ जो कि जॉब करती है, जैसे कि आप हो, आप जॉब भी करते हो, आप हाउसवाइफ भी, हाउस मैनेजर भी हो आप, और यहाँ भी फॉरएवर भी आपने स्टार्ट किया अभी और फॉरएवर भी कर पा रहे हो अच्छे से। तो थोड़ा सा बताइए कि क्या ये बिजनेस पहले तो हाउसवाइफ्स के लिए है कि नहीं, हाउसवाइफ्स को करना चाहिए कि नहीं, और अगर करना चाहिए तो आप तीन तीन चीजें एक साथ मैनेज कैसे कर पा रहे हैं? सर पहली तो चीज ये है कि ये बिजनेस जो है ना, ऑनलाइन जितने बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो या फॉरएवर का डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हो, ये सिर्फ और सिर्फ ना हाउसवाइफ के लिए बना हुआ है। ये सिर्फ हम लोगों के लिए ही है। ये आप लोगों के लिए भी नहीं है सर, ये सिर्फ हम लोगों के लिए ही है। वो ऐसा इसलिए सर, क्योंकि क्या है ना, एक्चुअली क्या होता है हाउसवाइफ के साथ में एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो सब लोगों को ये लगता है उनके पास वक्त बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली उनके पास वक्त रहता नहीं है। क्योंकि एक हाउसवाइफ, एक होम मेकर, एक हाउस मैनेजर क्या करती है, दिन भर घर के कामों में ही लगी रहती है। दिन भर सुबह से लेके शाम, सुबह बच्चों का स्कूल टिफिन तैयार करना, फिर हस्बैंड का नाश्ता करना, फिर उसके बाद में उनको ऑफिस के लिए भेजना, अगर वो खुद घर में रह रही है तो उनके जाने के बाद फिर घर की सफाई पे ध्यान देना, फिर थोड़ा टाइम मिलेगा तो उसमें मैगजीन पढ़ लेना या कुछ और बाकी किचन के काम निकल आते हैं। मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस है सर, ये कभी खत्म नहीं होगी। और मुझे एक मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं, 17 ईयर्स। और मैं एक संयुक्त परिवार की बड़ी बहू रह चुकी हूँ अभी भी हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो इन 17 सालों में मेरा अनुभव ये कहता है कि चाहे आप कितने ही बिजी क्यों ना हो, आपके पति के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके इन लॉज के लिए, लेकिन आपको कुछ वक्त अपने लिए निकालना जरूरी है। कुछ वक्त। अब वो कुछ वक्त क्या होता है, या तो आप बैठ के इंस्टाग्राम पे रील देख रहे होते हैं, या फेसबुक पे कोई शॉर्ट रील देख रहे होते हैं, या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे होते हैं और आप हंसते होते हैं, या आप कोई टीवी सीरियल देख रहे होते हैं। मतलब मैंने देखा टीवी सीरियल मिस नहीं होना चाहिए, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, लेकिन टीवी सीरियल मिस नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें मेरे साथ भी थी जब मैं जॉब भी नहीं करती थी और मैं प्योर प्योर बस घर में रहती थी, और मेरे पास भी यही काम था कि मुझे सुबह नाश्ता बनाना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, उसके बाद में जो दोपहर का टाइम है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने में टाइम लगता है, तो टीवी देखती थी या रील्स देखती थी, शॉर्ट्स देखती थी। फिर धीरे 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 जब चीजों को जानना शुरू किया और मुझे लगा नहीं यार कुछ तो करना चाहिए, तो उस कुछ करने के लिए समय कहाँ से निकालूं, मैं तो दिन भर बिजी रहती हूँ। तो मैंने वो समय उन्हीं चीजों से निकाला। मैंने ये जो बेवजह की रील्स थी ना, ये देखना बंद कर दिया, बेवजह के शॉर्ट्स देखना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि अगर कोई भी यूट्यूबर पैसे कमा रहा है तो वो क्यों कमा रहा है, क्योंकि हम उसके यूट्यूब के चैनल को देख रहे हैं, हम किसी की रील को देख रहे हैं तो उसे पैसा मिल रहा है, उसे वॉच टाइम मिल रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोग मुझे देखें और मुझे पैसा आए। मैं क्यों किसी को देख के पैसा दूं, मुझे भी तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग मेरी रील्स देखें, मेरे शॉर्ट्स देखें। तो फिर मैंने सोचा, अब फिर बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं जॉब भी कर रही हूँ साथ में। अब जॉब करने के साथ में कैसे किया जाए? तो मैंने पहले क्या किया, अपने जॉब के जो काम थे, क्योंकि मुझे जॉब करते करते जहां मैं काम करती हूँ 4 इयर्स हो गए, और अगर आप किसी जगह पे 4 इयर्स या 3 इयर्स दे देते हैं तो वहां के आप वर्किंग पैटर्न को समझ जाते हैं, आपके बॉस को आप समझ जाते हैं, आपके वर्किंग पैटर्न को आप समझ जाते हैं कि मुझे कितना यहाँ पे कौन सा काम पहले करके देना जरूरी है, कौन सी फाइल पहले कंप्लीट करके देना जरूरी है, अगर ये नहीं हुई तो इसके कारण दिक्कत खड़ी हो सकती है, या कौन से कुलीग है जिनसे मुझे बचना है। कुछ ऐसे होते हैं ऑफिस में लोग जो आपकी सक्सेस कभी नहीं देख सकते। तो मैंने इस बात का भरपूर ध्यान रखा, मैंने कभी भी अपना कोई डिजिटल नेटवर्किंग वाला काम ऑफिस में किया नहीं। उसकी पहली एक वजह ये थी, क्योंकि आपके ऑफिस के लोग चाहे कितने अच्छे हो, लेकिन क्या मैं नहीं चाहती थी कि ये रूमर्स बने कि मैडम तो भाई ऑफिस से काम करती है अपना। मैं ये नहीं चाहती थी, मैं अपनी ऑफिस की डिग्निटी को, अपनी जो इमेज को खराब नहीं करना चाहती थी। तो मैंने स्ट्रिक्ट रूल बनाया कि कम से कम ऑफिस में मैं अपना कोई भी पर्सनल काम नहीं करूंगी।
तो मेरा सारा काम था, जो जितना टाइम था सब ऑफिस में जाता था। लंच टाइम से ही मैंने टाइम बचाया, जितनी जल्दी हो सके मुझे लंच करना है। मैं गॉसिप्स में नहीं पढ़ती थी, ना किसी के साथ बैठ के अकेला लंच किया, अपने टेबल पे लंच ओपन किया, मतलब मैं अपना टाइम बचा रही थी, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था, ये टाइम अपने फ्यूचर को बनाने के लिए। तो मैंने वहां से टाइम बचाया, जल्दी जल्दी काम खत्म करना। मुझे पता है ये वाला काम आज से 10 दिन बाद मुझे देना है अपने बॉस को करके, तो मैंने पहले ही करके रखा थोड़ा। और मैंने कभी एंड डेट आने का इंतजार नहीं किया, बिकॉज आई एम एन अकाउंटेंट, तो हमारे लिए डेट बहुत मायने रखती है कि आपको पर्टिकुलर इस डेट पे टीडीएस भरना ही है, पर्टिकुलर इस डेट पे जीएसटी करना ही है। तो मैंने फिर अपने जो सीए थे या जो अपने बॉस थे उनसे पूछा, मैंने कहा आप बता दीजिए डेट्स कौन सी है कि इन डेट्स पे ये काम करना जरूरी है। उन्होंने बोला ये डेट्स पे मैडम आपका होना जरूरी है ऑफिस में, और इस डेट पे ये काम हो जाना चाहिए, कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। मैंने वो वर्किंग पैटर्न अच्छे से समझा, तो मेरी ऑफिस की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। दूसरा, घर से जो मैंने शॉर्ट्स देखना, रील देखना, वो सब बंद कर दिया, तो मेरे पास वो टाइम बच गया। तीसरा, मैंने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया इस काम में। इन्वॉल्व करना इन द सेंस, मैंने उन्हें समझाया देखो आपका खाना मैं बना देती हूँ, आपको खाना दे देती हूँ, बच्चों की पढ़ाई आप कर ही रहे हो। मैंने बोला अब आप सब सेल्फ डिपेंडेंट रहो, इंडिपेंडेंट हो जाओ। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रिया है यार, मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन अब आप ये मत सोचो कि हर काम मम्मी करके देने वाली है। आपको प्रॉब्लम आएगी तो मैं करूंगी। और हेड्स ऑफ, मतलब मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी छोटी सी बेटी है एक 5th क्लास में, उसे कोई भी दिक्कत होती है तो मैंने उसे बोला जब मम्मी बैठी रहती है तो अपनी प्रॉब्लम लेके आओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन घड़ी घड़ी घड़ी, तो इस चीज का ये फायदा ये भी हुआ, मेरी फैमिली में जो मेंबर्स है उनकी पर्सनालिटी अलग ही डेवलप हो गई। हमारी फैमिली का जो ऑरा है वो अलग ही हो गया। पहले कुछ और था, कहीं भी बैठे हुए हैं, कहीं भी नेटफ्लिक्स खोल लिया हमने, कोई भी सीरीज देख रहे हैं, कोई सारो सब लोग बैठे हुए हैं फोन पे शॉर्ट्स देख रहे हैं। अब ऐसा नहीं होता, अब यहाँ पे सब आइडिया लगाते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट आ गया, इसको कैसे कर सकते हैं, इसका इमेज कैसे खींचेंगे, इसका फोटो कैसे खींचेंगे, इसके बारे में कैसे बोलेंगे। तो ये धीरे 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 डेवलप हुआ, एक साथ नहीं हुआ। सब मुझे भी मुश्किलें आई, कभी कभी घर में मेहमान आ जाते थे तो बहुत थक जाती थी, नहीं कर पाती थी, तो उस दिन नहीं करती थी। यही तो खास बात है ऑनलाइन बिजनेस करने की, कि आप किसी को कंपलसरी कोई टाइमिंग नहीं देते हैं कि आपको करना ही पड़ेगा और उसी टाइम में करना पड़ेगा। आपको कोई ड्रेस कोड नहीं पहनना है, आपका कोई पंच टाइम नहीं है कि आपको 9 बजे ही जाना है, ऐसा नहीं है आपके साथ में। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इस बिजनेस में। तो आपका खुद का टाइम है, कभी रात को नींद खुल जाती थी तो रात को काम कर लेते थे, कभी नींद नहीं आई तो काम कर लिया, कभी जल्दी नींद खुल गई तो काम कर लिया, या कभी मान लीजिए कि ऑफिस में छुट्टी है, कभी किसी काम से छुट्टी ले ली, या कभी शनिवार को छुट्टी ले ली कि नहीं आज घर पे काम है, कहीं घूमने नहीं गए, ये वाला काम कर लिया। इसलिए क्योंकि मुझे पता था आज अगर मैं इन्वेस्ट करूंगी यहाँ तो एक फ्यूचर मेरे लिए बन रहा है आगे। तो इस तरह मैंने सभी चीजों को मैनेज करके, सभी चीजों को देखकर ये सब करना शुरू किया। और आप कर सकते हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप जॉब भी करते हैं तो आप कर सकते हैं, बस आपको बशर्ते ये पता होना चाहिए कि आप करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप दिन भर 5-5 घंटे, 4-4 घंटे रील, और मैंने भी देखा है, यकीन मानिए सर, जब मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया था 3-3 घंटे रील देखती थी मैं, 3-3 घंटे, क्योंकि कुछ काम ही नहीं था। स्कूल से बच्चे, क्योंकि टेस्ट जब होते तब प्रेशर होता है कि बच्चों का टेस्ट है या एग्जाम हो। ये जैसे कभी हस्बैंड ने बोल दिया कि आज मैं रात को लेट आऊंगा, आज मेरा कुछ ऑफिस में काम है, अब आप वेट भी कर रहे हो, अगर सो गए तो फिर गेट खोलना है। ये जनरल नॉर्मल सी बातें जो हर किसी हस्बैंड वाइफ में फैमिली में होती है। तो उन 3 घंटे करना क्या है, 9 बजे सारा काम हो गया, खाना बन गया, सबने खा लिया, बाकी फैमिली मेंबर सो गए, आप हस्बैंड का वेट कर रहे हो। 3 घंटे अगर है, 3 घंटे आप रील देख रहे हो, 3 घंटे आप रील देख रहे हो। 3 घंटे में देखती थी लिटरली, और मैं कुछ नहीं करती थी, बाकी लोगों की रील देखती थी, या कोई भी फिल्म लगा ली फिल्म देखती थी, लेकिन मैं उन्हें सारा काम हटा दिया। किटी पार्टीज होती थी, वहां कुछ नहीं होता था, बस सब लोग मिलते थे, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक होती थी, फिर इधर उधर की बातें होती थी। लेकिन मुझे चाहिए था नहीं, ऐसा कुछ काम करो जिससे आपको रिटर्न मिल जाए। तो जब मैं टीएलएफ क्रिएटर टीम के अंदर आई तो मुझे रिटर्न मिल रहा है मेरी, और एक इमेज बन रही है, क्योंकि मेरा खुद का शाइन विद प्रिया 2023 नाम का चैनल है। सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि मैडम आपको अपने चैनल पे टीएलएफ का लोगो लगाना है तो अपना नाम हटाना पड़ेगा। इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। आपने कभी मेरी पहचान मुझसे हटाने के लिए नहीं कहा। आप वहां पे सबको कहते हैं अपनी पहचान बनाइए, और देखिए ना, जो भी इस टीम में आता है सब अपनी पहचान लेके आए हैं। इस टीम में अमेजिंग लोग हैं। आप क्योंकि मैं अगर नाम लूंगी तो क्योंकि आप लोग नहीं जानते हैं उस टीम के मेंबर को, तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो उस टीम के अंदर आएंगे ना, आप देखेंगे हर एक बंदा अपनी इमेज के साथ काम कर रहा है, हर एक बंदा अपना खुद का बिजनेस रन कर रहा है। तो एक हाउसवाइफ की जब खुद की पहचान बनती है, वो फीलिंग ही अलग होती है। वो फीलिंग बहुत अलग, जब आप किसी की भाभी नहीं होते, मम्मी नहीं होते, जेठानी नहीं होते, दीदी नहीं होते, जब आप एक यूट्यूबर होते हैं, जब आप एक बिजनेस वुमेन होते हैं,
और वो पहचान बनने के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती हम हाउसवाइफ ये करते हैं, अरे अभी टाइम नहीं है, नहीं करेंगे, बच्चा छोटा है, नहीं करेंगे। हम कदम ही नहीं रखते इस फील्ड में। कदम तो रखिए। आईडी बनाने में पैसा नहीं लगता। आईडी बनाएंगे तो कंपनी का कम से कम आपको एक एक्सेस मिल जाएगा। आप प्रोडक्ट तो देखिए, बैठे बैठे किसी और रील को देखने के बजाय कंपनी की पॉलिसीज पढ़िए। ठीक है, आप 10 दिन मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते हो, महीने में कम से कम 4 मीटिंग तो अटेंड कर सकते हैं। पर हम शुरुआत ही नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं नहीं यार, क्योंकि हम टाइम निकालना नहीं चाहते। एक बार सोच के देखिए, एक बार सोच के देखिए, कोरोना काल में मैंने अपने फादर इन लॉ को खो दिया। और कोरोना में हमारी पूरी फैमिली को कोरोना हो चुका था। मेरी छोटी बेटी तक को कोरोना हो चुका था। मेरे फादर को कोरोना हो चुका था, मतलब। और मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैं एक एक दिन में मैंने कम से कम 40-40 डेड बॉडीज देखी है। हमने उनके साथ में काम किया है। तो मेरे मन में उस वक्त एक ही ख्याल आता था कि क्या होगा मेरा, अगर कोई ना, अगर मैं ही ना रही तो जिंदगी तो खत्म, तो फिर कुछ बात ही नहीं है। लेकिन अगर मेरा कोई भी प्रियजन चला गया तो मेरी जिंदगी का क्या होगा, मैं क्या। और ऐसा हुआ भी है। तो कोई भी रिलेशन है आपके साथ जिंदगी भर, अच्छी बातें रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रे करूंगी आपके प्रियजन आप हमेशा आप लोगों के साथ में रहे। लेकिन जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। और ये जो बोलते हैं ना, डिपेंड रहते हैं, हम हस्बैंड पे डिपेंड रहते हैं, हम घर में डिपेंड रहते हैं, और जब हमें जिंदगी में इंडिपेंडेंट होना पड़ता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी हाउसवाइफ मुझे देख रही है, सुन रही है, वर्किंग वुमेन है, देखिए, आप जब जॉब करते हैं तो किसी बॉस के लिए काम कर रहे हैं। आप एक सिर्फ एम्प्लॉय हैं। जब वहां पे कुछ कंपनी में दिक्कत आएगी तो कॉस्ट कटिंग होगी, आपको हटा दिया जाएगा, बिकॉज आप कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। पर जब आप इस बिजनेस में आते हैं, आपकी खुद की पहचान बनती है। नो डाउट मेहनत बहुत है, मेहनत करनी होती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? जब हम एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, इससे बड़ी मेहनत और क्या होगी? हम सब कुछ कर सकते हैं, बस करने की, मतलब मानने की देरी है कि मुझे करना है, मुझे करना है बस। कैसे होगा वो मत सोचिए, कैसे होगा मत सोचिए। करने के लिए कदम उठाइए, आप इस टीम से जुड़िए। एक नहीं, चार नहीं, एक मीटिंग अटेंड कीजिए, पॉलिसीज को जानिए। और ऐसा नहीं है कि हम कंपेल कर रहे हैं आप लोगों को कि आप यही करिए। आप जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए कदम बढ़ाइए। वो कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप करिए, लेकिन कदम बढ़ाइए। और ये चीज मैंने जानती थी, लेकिन टीएलएफ क्रिएटेड टीम के अंदर मैंने इसको और अच्छे से समझा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू टीएलएफ क्रिएटेड टीम और शुभम सर। और जो भी हाउसवाइफ मुझे सुन रही है, प्लीज प्लीज आप कदम उठाइए, कुछ करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, क्योंकि ये जिंदगी में बहुत जरूरी है, अपनी पहचान होना, अपना नाम होना। तो यही है मेरी जर्नी, जो मैंने किया ये सोच के कि मुझे करना है, मुझे अपनी पहचान बहुत बनानी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सुन के। शायद 14-15 मिनट की वीडियो अभी तक हो चुकी है, लेकिन सुनने में इतना मजा आ रहा था कि पूरा जर्नी, जैसे आप बता रहे हैं ना, आप हॉस्पिटल जा रहे हो, फिर आप ऐसे देख रहे हो, आप अपने फैमिली को आपने ऐसे ऐसे मैनेज कर दिया, वो पूरी एक पिक्चर चल रही थी मेरे उसमें ना, बड़ा मजा आ रहा था। आई होप जितने लोग हमें देख रहे हैं अभी इस वीडियो को, उनको भी मजा आया। तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखना, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगा इनकी वीडियो के बारे में, जो भी इन्होंने बोला इनकी जर्नी के बारे में। आप डेफिनेटली डेफिनेटली एटलीस्ट इतना तो लिख सकते हैं, अ वेरी गुड जर्नी, आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिख सकते हैं, सो दैट हमें भी अच्छा लगे और इनको भी अच्छा लगे कि चलो लोग प्रेज कर रहे हैं। सो कहने का मतलब, समरी मतलब ये है कि एक हाउसवाइफ कुछ भी कर सकती है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। रही बात फॉरएवर की, जब ये जो आपके सामने बैठे हैं, जो फॉरएवर के साथ साथ, हाउसवाइफ के साथ, हाउस मैनेजर के साथ साथ, और कंपनी में जॉब भी करते हैं, जॉब भी कर रहे हैं, बे बिजनेस भी कर रहे हैं, और अपना हाउस होल्ड थिंग्स भी देख रहे हैं, जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और एक्चुअली देखिए, ये कॉन्फिडेंस इनका कहाँ से आया? ये जो कॉन्फिडेंस अभी दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा यार इनमें तो बहुत कॉन्फिडेंस है, नहीं, इन्होंने अपने ऊपर प्रेशर डाला है तीन तीन चीजों का, तभी वो तो कॉन्फिडेंस निखर के आ रहा है। अगर यही अपने आप को बोलते हैं अरे छोड़ो ना, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, हाउस होल्ड थिंग्स करते हैं अपना, आराम से बैठ के रील देखते हैं, नहीं, रील देख रहे होते तो आज इनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन उस चीज को हटा के इन्होंने तीन तीन चीजें को प्रेशर अपने ऊपर लिया है, उस प्रेशर से निखरी है। जैसे कहते हैं ना, डायमंड को जितना नहीं ज्यादा निखारो उतना, तो ऐसे ही होता है, इंसान भी ऐसे होते हैं, जितना ज्यादा आप अपने ऊपर प्रेशर लोगे, काम करोगे, काम भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि आपने एक्शन टेक करी है, एक्शन टेक कर रही है तभी इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं और चाहते हैं कुछ लाइफ में करना, कुछ कुछ चीजें नई एक्सप्लोर करना, अगर आपके साथ भी यही होता है, सुबह शाम तक रील 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 चल रही है, तो आप डेफिनेटली, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अभी यहाँ पे भी पॉपअप हो रहा है, आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आप मेरे से बात मत करिए, आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। शी विल डेफिनेटली गिव यू गाइडेंस कि आप कैसे अपने लिए, आप खुद के लिए अपना एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, और अपने हाउस होल्ड सिंक के साथ इस बिजनेस को बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। कॉन्टैक्ट इनसे जरूर डेफिनेटली कर लीजिए।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका चैनल का लिंक भी है, यूट्यूब चैनल का, चैनल मोनेटाइज चैनल है, सोचिए यूट्यूब से भी कमाती हैं। तो जाके इनको चेकआउट करिए, ये डेफिनेटली आपको गाइडेंस देंगे कि कैसे आप भी एक अच्छे यूट्यूबर बनके, एक अच्छे बिजनेस ओनर बनके अपनी खुद की एक पहचान बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय।